जी बिल्कुल, उस वक़्त मैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में जो हिरासगी के वाक़यात, जो जिनसी हिरासगी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहरा जो है वो जारी है। मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनकी जो कवर शो है मुझे उनसे बात करेंगे। मैडम ज़रा बताइएगा, इस्लामाबाद है, शहरी इक़्तिदार है और वफाकी दारुल-हुकूमत भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ख़वातीन जो है महफूज़ नहीं है, क्या कहेंगे आप? शहर इक़्तिदार है लेकिन बेहिस और शफ़ाक हुक्मरानों के इक़्तिदार के अंडर है। तो जो मुल्क का दारुल खिलाफे में इस किस्म की खौफनाक भयानक किस्म की दिन दिहाड़े वारदातें हो रही हैं और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इतनी सफाकी से बच्ची को मुसल्लह अफराद ने आके इज्तमाही उसकी आबरूरेज़ी की है। आपको किसी ऐवान में, किसी कैबिनेट की मीटिंग में, किसी बयान में, किसी प्रेस टॉक में कहीं जिक्र सुनाई दिया कि कोई किसी ने आके कम अज़ कम उसके खिलाफ आवाज़ ही उठाई हो? ये हुक्मरान है, इनकी शक्लें हैं हुक्मरानों वाली, जो अपनी बेटियों को आगे कर रहे हैं, आगे इलेक्शनों के लिए और इक़्तिदार के लिए। उन्हें दूसरे की, पाकिस्तान की बेटियों की फ़िक्र नहीं है, पाकिस्तान की ना तालिब इल्मों की फ़िक्र है। यहाँ पे लोगों का जो वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम था, स्कॉलरशिप प्रोग्राम ख़त्म कर दिया ताकि आवाम जो है वो पहले भूखी प्यासी थी, तालीम से भी उनको फारिग कर दिया। सेहत कार्ड इन्होंने छीन लिया है। ख़वातीन की इज़्ज़त आबरू रेज़ी दिन दिहाड़ी हो रही है, इन्हें फ़िक्र ही नहीं। मैडम, पीडीएम की हुकूमत है, मौलाना फजल रहमान साहब जो है पीडीएम का सरबराह है, कहा था कि मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा और ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स है तित लिया कहा था उनके पर डल जाएंगे, अभी वो भी खामोश है, क्या पैगाम देंगे? देखिए, उसकी तो तमीज़ ही नहीं है। जिस बंदे को 4 कदम चलने के बाद 10 दफ़ा सांस ना आता हो, उससे क्या उम्मीद रखनी है? वो सारा दिन हुकूमत के 2 वजारतों का बेहतरीन पक्का हुआ हलवा वो खा रहा है और मुदा जाके घर में पड़ा हुआ है। उसको इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार का भूखा शख्स है, इक़्तिदार की हवस से पागल हुआ हुआ है। उसके बेटे ने अपने दफ्तर में कायद-ए-आज़म की तस्वीर के ऊपर काली पट्टी लगाई हुई है और वो फिर आके बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बनने को ही गलत कहते थे। ये वो लोग हैं जो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान बनाने पे तबर्रा करते थे। इनकी नस्लों में ये बातें चल रही हैं। आज उनको कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री मिली हुई है, दूसरी है, वो आप सुकून मौज मार रहे हैं और इस वक्त मजीद साजिशों में लगे हुए हैं। सो मैं यहाँ इस फोरम से, हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्हीं के दौर में ज़ैनब कत्ल केस हुआ था। हमारे दौर में जब इस तरह के केसेस का तदारुक किया, उनको हम सामने लेकर आए, मीडिया पे हमने हाईलाइट किया और उसके लिए वज़ीर आज़म खुद एक्शन लेते थे, वो खुद उसकी निगरानी करते थे। उन्होंने आईजी जो इस्लामाबाद थे उनके ऊपर ये पूरी ड्यूटी लगाई थी कि देखो और उसकी मुझे रिपोर्ट पेश करो। एंटी रेप लॉज बनाए गए, यहाँ पे मराकज़ बनाए जा रहे थे ख़वातीन कि अगर कोई विक्टिम है तो उसके लिए किस तरह के आपने जो है वो उसको रिलीफ देना है। नए लॉज लेकर आए थे और उस पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे कि 6 महीने से ज़्यादा कोई रेप का केस जो है उसको रिजॉल्व करने में और पनिशमेंट जो उनकी मुजरिमों की है उसमें कोई देर ना हो। लेकिन इधर तो आपको कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। आपने 10 कन्वेंशन में वो मरियम बीबी के तमाशे ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। वो छोटी सी सर्जरी करा के जो वलैती बीमारी की वलैत से आई है, तो पाकिस्तानियों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानी है, उसके लिए वो कहाँ जाएँ? जो पाकिस्तान की जम पल है भाई, ना हमें वलैती बीमारियां होती हैं और ना हम वलैत जाते हैं। हमारी तो लोकल ही बीमारियां और लोकल ही हम उसका हल ढूंढेंगे। हमें फिर इस तरह के नाजुक मिजाज, करप्ट किस्म के, वलैती इंपोर्टेड किस्म के जो हुक्मरान है ना, वो नहीं चाहिए। अवाम यही कह रही है। थैंक यू सो मच जी। केवल शोभ साहब हमारे साथ मौजूद थी और उनका यही कहना था कि इस तरह के केसेस में जो इजाफा देखने को मिल रहा है उसकी बुनियादी वजूहात हुकूमत की नाअहली है। उन्होंने यहाँ पर मुतालबा भी किया कि जो मुलजमान है उनको कैफर इक़्तिदार तक पहुँचाया जाए। जी।